ईश्वर के अलावा किसी और के समक्ष जीवन की, मदद की, सहायता की गुहार लगाने वाला निरीह कायर मनुष्य होता है, क्योंकि उसकी उम्मीदें अब दूसरे अन्य जीवों पर टिक गई हैं। परमात्मा की सत्ता से दूर वो जा खड़ा हुआ है उन लोगों के बीच जो अपने आप को ही परमात्मा समझ रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा मनुष्य जीवन भर परेशान रहता है। जिस मनुष्य का विश्वास अपने आप में अडिग नहीं होता, वह जीवन भर विपत्तियां झेलता है। आज जब तुम्हारे समक्ष यह दिव्य संदेश उपस्थित हो रहा है, तो इसकी उपस्थिति के पीछे बहुत से कारण निहित है। तुम्हें इन कारणों को समझना है और आगे बढ़ना है। प्रगति पाने वाला मनुष्य स्वयं में आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है। आत्मविश्वास से तेज से छलकता उसका चेहरा अपने आप में ही एक मिसाल होती है जीत की। वो गुहार नहीं लगाता, वो पुकार नहीं करता किसी अन्य मनुष्य के समक्ष। यदि करता भी है तो परिस्थितियों को समझकर उसे अपने अधीन करने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन को सही ढंग से ना समझ पाने वाला जीव विपत्तियों से इस प्रकार घिर जाता है कि वो अपने आप को ही दोषी ठहराने लगता है हर उस चीज के लिए जो उसके जीवन में बुरे दौर से घटित हो रही है, और अपने जीवन में होने वाले अच्छी चीजों का अहंकार भी उसे घेर लेता है। रुतबा ऐसा होना चाहिए किसी भी मनुष्य का कि उसके आने मात्र से, उसके होने मात्र से पूरी महफिल ही बदल जाए, पूरा माहौल ही बदल जाए। उसकी उपस्थिति ही अपने आप में दर्शनीय हो, प्रशंसनीय हो। मेरे प्रिय, उसका अपना एक अलग अंदाज होना चाहिए। वो व्यक्ति जो आगे बढ़ने का गुण रखता है, उसमें राजसी गुण होने ही चाहिए। तपस्वी, साध्वी, साधु, संत के गुण होने के बाद भी उसमें राजसी गुण होने ही चाहिए। उसका कद स्वतः ही ऊंचा होना चाहिए। उसका कद यदि उसकी नजरों में ही आसमान जितना ऊंचा नहीं है, तो वो कहीं से भी संसार में टिकने योग्य नहीं होता। तुम्हारी नजरों में तुम्हारा कद सबसे ऊंचा होना चाहिए, तुम्हारा महत्व सबसे ऊंचा होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी नजरों में ही अपने आप को तुच्छ, निरीह, छोटा, नीच समझोगे, तो भला कोई और तुम्हें क्या सम्मान दे पाएगा? भला कोई आत्मा, कोई पुण्य आत्मा, कोई फरिश्ता, कोई देवदूत, कोई देवता भी तुम्हें कैसे आशीर्वाद दे पाएगा? भला कैसे तुम्हारी सहायता कर पाएगा? तुम्हारे भीतर विचारों का जो तूफान चलता है, मैं उससे परिचित हूं, लेकिन तुम्हारे भीतर विचारों के इन तूफानों को तुम्हें नियंत्रित करना सीखना होगा। यदि ये तूफान नियंत्रित ना हुआ, तो ज्यादा सोचने की प्रक्रिया तुम्हें ही खा जाएगी, उस प्रकार से जैसे एक परजीवी किसी अन्य जीव में रहकर उसी को खा लेता है। अपने आप के लिए ही परजीवी मत बन जाना। जीवन को प्रगति का एक अवसर देखो, ऐसा अवसर जो शायद दोबारा ना मिले। इसलिए इस अवसर का भरपूर, संपूर्ण लाभ लेने का प्रयास करो। प्रिय बच्चे, इस संसार में हिंसा का ही बोलबाला है। इस संसार में एक जीव दूसरे जीव को खाता है। किरणों से बढ़ने वाली पत्तियां उसे हिरन, बकरियां जैसे शाकाहारी जानवर खा लेते हैं,
और उन्हीं शाकाहारी जानवरों को खाने वाले बहुत से मांसाहारी जानवर मौजूद है। गीदड़, लोमड़ी, सिंह, ये सभी उन्हें खा लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ हिंसा चलती रहती है। अपना पेट पालने के लिए इसी प्रकृति में उपलब्ध विभिन्न चीजों का इस्तेमाल करके मनुष्य जीवन को जीता है। विभिन्न प्रकार के जीव भी इसी प्रकार से जीवन जीते हैं। लेकिन जब मनुष्य इस फेर में पड़ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तब वह अपनी प्रगति का विचार भूल जाता है। तब वह अपनी इंद्रियों के अधीन होकर समाज के बनाए हुए माया जाल में लिप्त हो जाता है, फंस जाता है, और फिर इसी समाज में उपस्थित तंत्र में ऊपर बैठे लोग उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। चुनाव का विकल्प सदैव खुला है। तुम इस्तेमाल करना चाहते हो या इस्तेमाल होना चाहते हो। मैं जानता हूं ये बात थोड़ी हिंसात्मक लग सकती है, लेकिन कई बार मनुष्य को सूरवीर की तरह आगे आना पड़ता है। लिंग, जाति, भेद, रंग, स्वरूप, इन सब से परे अपने आप को आगे लाकर अपना वर्चस्व बनाना पड़ता है। राजसी गुण अपनाने ही पड़ते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में हर एक चीज की काट मौजूद है। किसी चिड़िया को यदि नाग खा लेता है तो उसी नाग को खाने वाले नेवले, उसी नाग को खाने वाला बाज भी मौजूद होता है। एक चिड़िया जिसे नाग खा रहा है, उसी को एक अन्य चिड़िया द्वारा खा लिया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि छोटी चिड़िया में इतना आत्मविश्वास नहीं कि वह उड़ सके और उस नाग के चंगुल से बच सके, जबकि वह उड़ सकती है, जबकि उसे विश्वास है कि वह उड़ सकती है। इसके बावजूद भय को देखकर, नाग को देखकर वह उड़ना त्याग देती है और समर्पण कर देती है उस नाग के समक्ष, उस डर के समक्ष। इस प्रकार से अपना अंत करवा बैठती है। लेकिन एक बाज, वह नहीं डरता। वह नाग का ही भक्षण कर लेता है। वह उस नाग से भयभीत नहीं होता, बल्कि नाग उससे भय खा जाता है और किसी बिल में छुपने के बजाय, उससे बच निकलने के बजाय समर्पण कर देता है उसके समक्ष। और फिर वह बाज उसे लेकर आकाश को चीरते हुए बादलों के पार पहुंच जाती है। जब वह बाज उसे लेकर वहां पहुंचता है तो नाग में न कोई होश होता है, न कोई चित्त। फिर वह पूरी तरह से भोज्य पदार्थ ही हो जाता है। देखो प्रकृति का खेल कैसा है। एक चिड़िया का भक्षण करने वाला जीव ही एक चिड़िया द्वारा भक्षित कर लिया जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम बारिशों से डरोगे तो फिर जीवन में वही समर्पण कर बैठोगे। संघर्ष रूपी ये बारिश, समस्या रूपी ये बारिश, विपत्तियों के रूप में आने वाली ये बारिश सदा ही विराजमान रहेगी। लेकिन यदि तुम्हें जीतना है तो तुम्हें बाज की तरह बादलों के ऊपर उड़ना होगा। बादलों के ऊपर उड़कर तुम विपत्तियों को देखोगे तो, विपत्ति रूपी बारिश को देखोगे तो, लेकिन वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। उसकी इतनी क्षमता नहीं होगी कि तुम्हें भिगो सके, क्योंकि तुम अब उससे श्रेष्ठ हो, अब उससे ऊपर हो। अपनी उड़ान बड़ी करना सीखो, ऊंची करना सीखो। जितनी ऊंची उड़ान होगी, विपत्तियों का कद उतना ही छोटा होता चला जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिस मनुष्य के भीतर भय है वह आगे नहीं बढ़ सकता। भय के भी कई स्वरूप हैं। सचेत होने के लिए भयभीत होना बुरा नहीं है, लेकिन काल्पनिक भय, अपने मन में सोचा हुआ एक ऐसा भय जो परिस्थितियों के अधीन होता है। किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया, तब भयभीत हो जाना।
किसी ने तुम्हें कुछ कहा और तुम्हारे द्वारा यह सोचा जाना कि वह तुम्हारे लिए कैसे विचार करता होगा, इस प्रकार से भयभीत होना ये सोचकर मेरे प्रिय बच्चे कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा, कि तुम्हारे साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, यह गलत है। इस प्रकार का भय तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। तुम्हारे समस्त भय काल्पनिक हैं। बस परिस्थितियां मनुष्य को कमजोर कर देती हैं यदि वह भयभीत होता रहता है, और यदि वह भयभीत होने के बजाय बुद्धि का प्रयोग करे और अपने भीतर आत्मविश्वास को भर ले, तो उसे डराने वाला, उसे हराने वाला इस संसार में कोई उत्पन्न नहीं हो सकता। मेरे प्रिय बच्चे, जरा विचार करो, यदि एक मनुष्य को लकड़ी की सीढ़ी लगाकर किसी दीवार पर चढ़ने को कहा जाए और नीचे मुलायम गद्दे को बिछा दिया जाए, तो क्या वह पूरी सीढ़ी नहीं चढ़ जाएगा? वह पूरी सीढ़ी चढ़ जाएगा, उस दीवार पर बहुत ऊंचाई तक चला जाएगा बिना भयभीत हुए, क्योंकि उसके मन में एक विश्वास है कि यदि वह गिरा भी तो उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह मुलायम मोटे गद्दों पर गिरेगा। उसका यह विश्वास उसे बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देता है। वह उस सीढ़ी पर, उस दीवार पर बहुत ऊंचाई तक चढ़ पाता है। और दिलचस्प बात यह है कि वह गिरता भी नहीं। लेकिन यदि परिस्थिति बदल दी जाए और उस गद्दे को हटा दिया जाए, तो वह बहुत ऊंचाई तक चढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि अब उसका विश्वास कमजोर हो चुका है। गिरा वह पहले भी नहीं, गिरेगा वह बाद में भी नहीं, लेकिन अब उसके भीतर से विश्वास चला गया। अब उसे भय है कि यदि वह गिरा तो वह चोटिल हो जाएगा, और इस भय से वह ऊपर चढ़ेगा ही नहीं। वह बार बार नीचे देखेगा और फिर वह ऊंची उड़ान भर नहीं पाएगा। इसी प्रकार से मनुष्य अपने मन में बहुत से काल्पनिक भय बना लेता है। किसी परिस्थिति में क्या होगा, क्या नहीं होगा, ऐसे विचार वह बुनने लगता है, जबकि वास्तविकता तो यह है कि वह कभी गिरेगा ही नहीं। वह बस जिस प्रकार से चढ़ रहा है चढ़ता ही रहे, वह गिरेगा ही नहीं। लेकिन उसके मन में बार बार यह विचार आता है कि वह गिर सकता है, कि वह अभी गिरा तो तभी गिरा, और इस प्रकार से वह अंततः गिर जाता है या फिर ऊंची चढ़ाई कर ही नहीं पाता है। प्रिय बच्चे, जीवन में या मनुष्य ऊपर बढ़ता है तो उसे बार बार यह भय सताता है कि वह गिर जाएगा, और इसलिए वह बहुत ऊंचाई तक चढ़ ही नहीं पाता। सांप सीढ़ी के खेल में यदि कोई खिलाड़ी यह सोचने लगे कि जैसे ही वह ऊंचाई पर चढ़ेगा उसे सांप द्वारा काट लिया जाएगा और वह फिर से नीचे आ जाएगा, तो वह खेल में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। प्रिय बच्चे, जीवन में भय एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को पूरी तरह से कमजोर कर देती है। भय युक्त मनुष्य जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। वह सदा समर्पण कर देता है, विपत्तियों के आगे घुटने टेक देता है, समस्याओं के सामने, और वह सदा विलाप करता रहता है। उसकी बातें पूरी तरह से नकारात्मक होती हैं। वह या तो शिकायत करता है या चुगलियां करता है या वार्तालाप करता है तो केवल नकारात्मकता की। उसके द्वारा यह नहीं हो सका, वह नहीं हो सका, इस प्रकार का वह वार्तालाप करता रहता है। प्रिय बच्चे, ये सभी चीजें मनुष्य को परेशान करती हैं, हैरान करती हैं। लेकिन जो मनुष्य आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, वह इस बात की परवाह नहीं करता कि उससे क्या छिन जाएगा, क्योंकि राजसी होने के बावजूद भी उसमें तपस्वी का गुण होता है, और तपस्वी का गुण रखने वाला, ऋषि मुनियों का वंशज होने वाला मनुष्य आगे बढ़ता है।
जो आसक्त होकर भी पूरी तरह से अनासक्त हो, जिसके पास सब कुछ हो फिर भी उसे कुछ भी खो जाने का भय ना हो, वही तो विजय पाता है, क्योंकि जोखिम उठाने की क्षमता भी उसी में होती है। एक मजदूर से राजा बनने का गुण रखने वाला मनुष्य यदि पुनः मजदूर होने में ना डरे तो वह विजेता हो जाता है। और राजा से रंग होने वाला मनुष्य यदि बार बार विलाप करता रहे तो वह कभी राजा बन ही नहीं सकता। प्रिय बच्चे, जीवन में विपत्तियां आए या ना आए, उसका विचार करना ही अपने आप में दोष है, पाप है। विपत्तियां मनुष्य के साथी नहीं है। मनुष्य का आत्मविश्वास ही उसका अपना सबसे बड़ा साथी होना चाहिए, और जिसका साथी उसका आत्मविश्वास हो जाता है वह जगत को जीत लेता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। प्रिय बच्चे, जीवन में चाहे जो भी हो, याद रखो तुम इस संसार में कभी अकेले नहीं रहे हो। तुम्हारे लिए ये समस्त रचनाएं की गई हैं। तुम्हारे लिए यहाँ प्रकृति ने विभिन्न प्रकार के आकृति निर्मित किए हैं। कहीं पहाड़ तो कहीं झरने, कहीं सागर तो कहीं खाई, कहीं विशाल मैदान तो कहीं रेगिस्तान, कहीं पानी का बवंडर तो कहीं सूखा। यहाँ हर प्रकार के रंग उपलब्ध हैं। यहाँ कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। हर रंग का अनुभव लेना, हर परिस्थिति का अनुभव लेना और उसमें से बेहतर तलाश करना, यदि किसी मनुष्य के भीतर यह गुण आ गया तो वह जीवन में कभी निराश नहीं होता। प्रिय बच्चे, जो मनुष्य किसी परिस्थिति में जाकर सदैव बुराई करता हो, शिकायत करता हो, वह अपने स्वर्ग से जीवन को भी नर्क बना बैठता है। और जो मनुष्य नर्क में जाकर भी, बुरी परिस्थिति में होकर भी उसमें अच्छाई ढूंढ ले, वह उस स्थान को भी स्वर्ग बना देता है। इस प्रकार का मनुष्य सदैव विजेता होता है। तुम्हें अपने भीतर यह विजेता वाला गुण विकसित करना है, क्योंकि तुम यहाँ इस संसार में उपभोग करने आए हो विजेताओं के रूप में, ना कि किसी कायर, दूषित, पराजित योद्धा की तरह। तुम्हें कायर, दूषित, पराजित नहीं होना है, बल्कि योद्धा बनना है, वो जो विजय रथ पर चल सके, वो जिसके माथे पर विजय मुकुट सजा है, वो जिसके माथे पर विजय तिलक लगा हो, जो चोला पहने हुए हो विजय फतह का, जिसकी आंखों में अंगारे हों, जिसके शरीर में ओज तेज विराजमान हो, और वो जिसके अंग अंग में स्फूर्ति छलकती हो, वह ही आगे बढ़ने का हकदार होता है। और शिकायतें करते रहने वाला, विपत्तियों की गिनतियां गिनाने वाला कभी इस संसार में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, भले ही वह कुछ भी कर रहा हो। चाहे वह कितना ही निरंतर कार्य करने वाला क्यों ना हो, वह परेशान हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा, और उसका जीवन उसे परजीवी की तरह खा जाएगा। उसका अपना जीवन ही उसका शत्रु बन बैठेगा। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम जीवन की वास्तविकता को समझो। मैं चाहता हूं कि तुम इस सच्चाई को समझो कि तुम यहाँ जीतने आए हो। मैं चाहता हूं कि तुम ये समझो कि मैं तुम्हारा समर्थन कर रहा हूं, तुम्हें विजय दिलाने के लिए। मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ रहा हूं ताकि तुम वह सब पा सको जो अब तक तुम्हें हासिल ना हुआ। मैं चाहता हूं कि तुम जिसके हकदार हो वह तुम्हें मिलकर रहे। प्रिय बच्चे, जीवन प्रगति का ही नाम है। जीवन प्रगति का ही अवसर है। प्रगति का यह अवसर तुम्हें दिया गया है। इस अवसर का लाभ लो, उपभोग करो, इसका खुलकर उपभोग करो। चाहे कोई तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे,
चाहे समस्त संसार तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, तुम अपने लिए खड़े रहना। और एक बार तुमने ठान लिया, समर्पण कर दिया अपने प्रति और खड़े हो गए अपने लिए, तो तुम्हारे साथ मैं समस्त शक्तियों को लगा दूंगा, समस्त ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता में लग जाएगा। फिर तुम हार जाओ, यह संभव हो ही ना सकेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम जीत के विकल्प का चयन करो। मैं चाहता हूं कि परिस्थिति कोई भी आए तुम हार ना मानो। मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें वह सब हासिल हो जिसके तुम हकदार हो। और एक बात याद रखो, इस संसार में जो मनुष्य जरूरत से ज्यादा बोलता है उसका मूल्य गिर जाता है। जो मनुष्य मौन का चयन नहीं करता और बोलता ही रहता है, वो अपनी ऊर्जा को इस प्रकार बर्बाद कर लेता है कि उसका मूल्य उनकी नजरों में भी गिर जाता है जो उससे बहुत ही कमतर हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इसलिए जितना अनिवार्य हो उतना ही बोलो। बोलने की कला विकसित करो, किंतु बोलो उतना ही जितना आवश्यक हो। जो आवश्यक नहीं उससे पीछा छुड़ा लो। किसी से कैसे बात करना है, यह एक गुण है जो तुम्हें विकसित करना ही चाहिए। यह विकसित करना इस संसार में अपने आप को स्थापित करने की एक क्रिया का हिस्सा है। इसलिए दूसरों से कैसे बात करनी है, किसी परिस्थिति में कैसा बर्ताव करना है, तुम्हें यह सीखना होगा। लेकिन तुम्हारे इस बर्ताव में भय शामिल नहीं होना चाहिए। तुम भय का ढोंग कर सकते हो, लेकिन भीतर से भयभीत होना यह उचित विकल्प नहीं है। परिस्थितियों के चलते यदि तुम्हें भय का ढोंग करना पड़े तो निश्चित तौर पर तुम ऐसा करो, लेकिन भयभीत हो जाना यह सही विकल्प नहीं है। तुम्हें भय का त्याग करना ही होगा। जो भय का त्याग नहीं करता वह सदैव पछताता है, वह सदैव हारता है। मेरे प्रिय बच्चे, वर्तमान को समझो, वर्तमान में जीने की कला विकसित करो। वर्तमान क्या है उसके महत्व को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी गलतियों से सीखो, संभव हो तो दूसरों की भी गलतियों से सीखो। जो गलती एक बार हो गई उसे दोबारा बिल्कुल भी मत दोहराना, चाहे जो हो जाए। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास न करना जिसने एक बार तुम्हारे साथ छल किया हो, फिर चाहे वह कितना ही खास क्यों ना हो। एक बार छल करने वाला, उस पर विश्वास की मांग जायज ही नहीं है। तुम उसके साथ लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, उसे प्रेम दो, उसको साथ दो, लेकिन विश्वास यह वो गुण है जो सबके ऊपर नहीं किया जा सकता। दूसरों की सहायता करो, दूसरों को आगे बढ़ाने में समर्थन दो, लेकिन विश्वास सबसे नहीं करना। कौन तुम्हारे लिए विश्वासी है और कौन अविश्वासी, तुम्हें यह जानना ही होगा। प्रिय बच्चे, यदि प्रगति के राह में आगे बढ़े ही चले हो तो इसकी पुष्टि कर दो इसी पल में। इस पल में अपनी प्रगति के लिए संख्या 55,000 लिखो। संख्या 55,000 महत्वपूर्ण है, इसे लिखो। अपनी प्रगति की पुष्टि करो। पुष्टि करो आगे बढ़ने की, पुष्टि करो अच्छी आदतों को अपनाने की, पुष्टि करो प्रगति को पाने की, पुष्टि करो समर्थन पाने की। गुहार नहीं लगाना, किसी से मदद की पुकार नहीं लगाना। जब तुम यह नहीं करते हो और चयन कर देते हो सीधा अपने आप को समर्पित करने का, तब तुम विजय प्राप्त करते हो, तब मैं तुम्हें विजय दिलाता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी अवसर मिले उसका लाभ लेने का प्रयास करो। सही गलत, नैतिकता अनैतिकता का ज्यादा विचार मत किया करो। परिस्थितियों का जब तुम लाभ लोगे तभी तुम आगे बढ़ोगे। तुम्हें परिस्थितियों का लाभ लेना ही है। कोई साथ दे या ना दे, तुम्हें अपना साथ स्वयं ही देना है। तुम्हें स्वयं ही आगे बढ़ते रहना है। मेरे प्रिय, अपने भीतर बदलाव करो। सबसे पहला बदलाव तो ये करो कि बेवजह की चीजें मत सोचो। जो होना है वो हो जाएगा, चाहे तुम्हारा कुछ भी लुट जाए,
चाहे तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाए, चाहे अभी के अभी तुम्हारी स्वतंत्रता तुमसे छीन क्यों ना ले जाए, तब भी तुम्हें बहुत विचार नहीं करना है। तत्कालीन परिस्थिति में तुम सबसे बेहतर क्या कर सकते हो, उसी विकल्प का चयन करो। सदैव लिखने का प्रयास करो, अपनी समस्याओं को भी लिख डालो, उसके समाधान को भी लिख डालो। शांति से बैठकर जब एकदम सन्नाटा हो, चाहे मध्य रात्रि हो, चाहे प्रातःकाल हो, समय जब सब कुछ एकदम शांत हो, सन्नाटा हो, जब केवल झींगुर की आवाज आ रही हो, जब घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही हो, जब कोई और आवाज ना आ रही हो, तब उस परिस्थिति में विचार करो कि तुम तत्कालीन स्थिति में सबसे बेहतर क्या कर सकते हो, उसी विकल्प का तुम्हें चयन करना है। फिर चाहे विपत्ति कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हारे नियंत्रण में है, केवल उसका ही विचार करो। बाकी बातें निरर्थक है, व्यर्थ है, बाकी बातों का कोई महत्व नहीं है, महत्वहीन बातें हैं सारी। मेरे प्रिय बच्चे, अभी भी टिके रहना, किसी चीज में अपना समय देना, संपूर्ण समर्पण देना और उसी कार्य को निरंतर करते रहना, बिना ये सोचे कि तुम उसमें कितनी प्रगति पा रहे हो, बिना ये सोचे कि उससे तुम्हें क्या हासिल हो रहा है। किसी भी चीज में लगे रहना, बिना किसी स्वार्थ के लगे रहना और करते रहना तब तक कि जब तक तुम्हें सफलता न हासिल हो जाए, तब तक कि जब तक तुम उसमें महारत न हासिल कर लो। फिर देखो, वही एक चीज तुम्हें इतनी कामयाबी दिलाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। हर प्रकार की कामयाबी तुम्हें उसी एक चीज से मिल जाएगी, क्योंकि तब वह तुम्हारी तपस्या बन जाएगी। तपस्या का अर्थ यह नहीं कि किसी जंगलों में, किसी गुफाओं में, किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर अकेले शांत बैठकर अपने मन में भीतर उतरना ही तपस्या नहीं है। किसी कार्य को अपना संपूर्ण समय देना, बिना इच्छा के उसमें लगे रहना, लिप्त रहना, यह भी तपस्या ही है। साधु साधने का गुण जानता है, साध्वियां साधने का गुण जानती हैं। साधु साध्वी का अर्थ ही यही है, साध लेने वाला, किसी चीज में पारंगत हो जाने वाला, किसी चीज में महारत हासिल कर लेने वाला ही साधु कहलाता है। साधु वह नहीं जो जाकर जंगलों में छिपे हैं, जो मंदिरों में, पूजा घरों में बैठे हैं, वो साधु नहीं है। पुजारी होना, तपस्वी होना, साधु होना, ऋषि होना, मुनि होना, ये सभी अलग अलग बातें हैं। ये सभी अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व हैं। साधु वह मनुष्य होता है, लिंग भेद रंग से परे। साधु वह मनुष्य होता है जो किसी चीज को साध लेता है, किसी चीज में महारत हासिल कर लेता है, फिर चाहे वह अच्छी बात हो अथवा बुरी। एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा कोई खेल खेलता है और उसे ही साध लेता है, उसी में ही अपनी संपूर्ण तपस्या झोंक देता है, वह भी साधु ही कहलाता है। साधु जिसे तुम समझ रहे हो, जो तुम्हारे समाज में मान्यताओं ने विकसित किया है, वह नहीं होता। साधु का अर्थ होता है किसी चीज को साध लेने वाला, फिर चाहे उसमें कितने ही ऐब, कितनी ही बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन यदि उसने साध लिया है किसी एक चीज को, तो वह साधु ही कहलाएगा। इसी प्रकार से किसी एक चीज में तपस्या करने वाला, फिर चाहे उसे सफलता हासिल हो या ना हासिल हो, वह तपस्वी कहलाता है। तपस्वी ही आगे चलकर साधु बनता है, तपस्वी ही आगे बढ़कर साधुत्व को प्राप्त करता है। मेरे प्रिय बच्चे, इन्हें एक समझने की भूल ना करना। ये अलग अलग स्तर हैं किसी मनुष्य के। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर साधुत्व लेकर आओ। मैं तुम्हारी अच्छी या बुरी आदतों के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं किसी एक चीज को साध लेने की, किसी एक कौशल में पारंगत हो जाने की। वह कौशल तुम्हें इतनी सफलता दिलाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी कल्पनाओं से परे ऐसी सफलता जिसका विचार भी नहीं किया जा सकता। तुम जिस कार्य में लगे हुए हो, उसमें अपनी रुचि तलाशो और उसमें पारंगत होने का विचार रखो।
जो तुम चाहते हो उसे स्पष्ट रूप से कहीं पर लिखो। किसी पन्ने पर उकेर डालो अपने समस्त विचार और लिख डालो तुम्हें जो चाहिए। इस प्रकार से लिखो जैसे वह तुम्हें मिल ही गया हो। जब तुम इस प्रकार के भाव में आ जाते हो जैसे वह तुम्हें मिल ही गया हो, तो वह निश्चित तौर पर तुम्हें मिल जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, यही तो आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि किसी एक चीज में इतना लिप्त हो जाना, उसमें साधुत्व को इस प्रकार से प्राप्त कर लेना और ऐसा विचार करना जैसे वह तुम्हें मिल ही गया हो, वह सब जो तुम्हें चाहिए, तुम्हारे लिए दिव्य द्वार खोल देता है, रास्तों को खोल देता है विजय के, रास्तों को खोल देता है जीत की। और मेरे प्रिय, मैं यही तो चाहता हूं कि तुम जीतो। मैं यही तो चाहता हूं कि मैं तुम्हारा साथ दूं, तुम आगे बढ़ो, तुम्हें हर प्रकार से लाभ हो। मैं तुम्हारे लाभ के लिए ही तो आया हूं। एक बात याद रखो, तुम हर इंसान से मीठा नहीं बोल सकते, तुम हर इंसान से बेहतर नहीं बोल सकते, हर इंसान को खुश नहीं रख सकते। इसलिए यदि कहीं कुछ ऐसा हो जाए जहां तुम्हारे मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाए जो दूसरों को परेशान करती हो, तो चिंतित मत होना। यदि उसमें तुम्हारी भूल हुई तो प्यार से उसे समझाना, लेकिन यदि तुम्हारी भूल नहीं है तो तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, दूसरों को खुश करने की आवश्यकता नहीं, दूसरों का बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आदतें ही मनुष्य को बनाती हैं, बिगाड़ती हैं। इसलिए अपनी आदतों का आकलन करना आवश्यक है। अपनी आदतों में झांको, देखो वह क्या है जो तुम्हारे द्वारा गलत हो रहा है, वह क्या है जो तुम्हारे द्वारा सही हो रहा है, और इसे नैतिकता से बिल्कुल भी मत जोड़ना। वो नैतिकता जो इस समाज ने तुम्हारे मन में भरी है वह पूरी तरह से खोखली है, उसका कोई महत्व नहीं है। महत्वहीन नैतिकता जगह देखकर अपने महत्व को बदल लेती है। इसलिए ऐसी महत्वहीन नैतिकता पर अपना समय जाया बिल्कुल भी मत करना। मेरे प्रिय, यदि कुछ समझ ना आए तो शांत हो जाओ और समर्पण कर दो और करते रहो वही जो तुम कर रहे हो। करते रहो वही जो तुम कर रहे हो, समर्पण के साथ, शांति के साथ। फिर मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। ये तत्काल नहीं होता, एक पल में नहीं होता, इसमें समय लगता है। लेकिन विचार ना करना, परेशान ना होना, अधीर मत हो जाना। धैर्यवान मनुष्य ही जीतने की योग्यता रखता है। धैर्यवान बने रहना। धैर्य वीरों का गुण होता है, और वीर जाति, लिंग, रंग रूप से परे होते हैं। वीर का कोई लिंग नहीं होता, वीरत्व का कोई रंग नहीं होता। ये वीर किसी भी प्रकार से, किसी भी परिस्थिति में वीर ही कहलाता है। वह योद्धा ही कहलाता है, वह शूरवीर ही होता है। अपनी सीमाएं तोड़कर आगे बढ़ो, अपनी सीमाओं से बाहर झांक कर देखो। यह समस्त संसार तुम्हें प्रेम करने को तुला हुआ है। इस संसार की सबसे खास बात यही है कि यहां तुम जिस चीज में अपना समय दोगे, जिस चीज का विचार करोगे, वह बढ़ जाएगा, और जिस चीज पर समय नहीं दोगे, जिस चीज का विचार नहीं करोगे, वह घट जाएगा, अपितु समाप्ति की ओर हो जाएगा। दुखों की बात करने वाला, दुखों पर विचार करने वाला, दुखों के बारे में सोचने वाला, बार बार दुख की परिस्थिति को देखने वाला, दूसरों के दुख को देखने वाला, दुख ही दुख की बात करने वाला सदैव दुखी ही रहता है, क्योंकि वह दुखों में ही लिप्त है। इसलिए यह ब्रह्मांड उसके लिए दुख का निर्माण करता है, दुख की परिस्थितियों का निर्माण करता है। दुख से ही वह ओतप्रोत होता है। मेरे प्रिय, दुख से बचने के लिए, दुख की परिस्थिति से बचने के लिए केवल सुख का विचार करो। सुख ही तुम्हें आगे लेकर जाएगा। तुम्हें बार बार सुख का विचार करना है, तुम्हें बार बार जीत का विचार करना है। जो तुम चाहते हो उसी से घिरे रहो, जो तुम प्राप्त करना चाहते हो उसी का विचार करो, उसे ही लिखो, उसी की बातें करो, उसी को देखो, उसी को सुनो। मेरे प्रिय, जब मनुष्य किसी अन्य मनुष्य से प्रेम में होता है तो वह उसी का विचार करता है, उसे ही सोचता है, उसी की बातें करता है, उसी से बातें करता है।
और फिर वह एक संबंध में लिप्त हो जाता है। उसे प्राप्त हो जाता है वह मनुष्य उसके संबंधों के लिए, लेकिन बाद में वह इतना ज्यादा विचार कर लेता है, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां बुनने लगता है, भयभीत हो जाता है कि कई बार उसे खो देता है। लेकिन भयभीत हुए बिना जब मनुष्य विचार करता है और बार बार वही सोचता, देखता, सुनता है जो उसे चाहिए, तो उसे वह हासिल हो ही जाता है। इस संसार का यही नियम है। जिस चीज में अपना समय लगाओगे, जिस चीज का विचार करोगे, जिसके बारे में बात करोगे, वह बढ़ती चली जाएगी। सुख के बारे में विचार करना, धन के बारे में विचार करना, धन को अपना मानना, धन के बारे में प्रशंसा करना, धन के बारे में बात करना, धन को सोचना, देखना, धन 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 बोलना, हर प्रकार से धन के लिए सोचते रहने पर वह प्राप्त हो जाता है। हर प्रकार से प्रेम 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 बोलने पर प्रेम प्राप्त हो जाता है। तुम कोई काम कर सकते हो, बार बार यह बोलो कि तुम यह कर सकते हो, तुम कर सकते हो। इस बात को मैं यह कर सकता हूं, मैं यह कर सकता हूं, इसे बार बार बोलना। तुम जिस भी कार्य के लिए, चाहे वह कठिन हो, चाहे तुमसे ना ही हो पाए, फिर भी यह बोलना कि मैं इसे कर सकता हूं, मैं इसे कर सकता हूं। बार बार तुम्हारा ऐसा बोलना तुम्हारे लिए इस कार्य को सफल बना देगा। तुम जो सोचते हो, जो बोलते हो, जिसका विचार करते हो, वही घटित होता है। बार बार शिकायत करने वाला शिकायत को ही तो आकर्षित करेगा, वह प्रेम को आकर्षित नहीं कर सकता। बार बार धन को गाली देने वाला, धन की वजह से कमी का विचार करने वाला धन प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन धन की प्रशंसा करने वाला, धन को सम्मान देने वाला, धन को अपना मित्र मानने वाला धन प्राप्त करता ही है। उसे धन प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। इस संसार में तो कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उसे रोक दे। तुम जो पाना चाहते हो उसका विचार करो, खुले तौर पर उसका विचार करे, खुले दिल से उसे अपनाओ, तुम्हें वह हासिल होकर रहेगा। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जीत दिलाने ही वाला हूं। मैं तुम्हारी झोली में भरने ही वाला हूं। मैं तो बस तुमसे मांग कर रहा हूं कि तुम इसे स्वीकार करो। मनुष्य पाना तो सब कुछ चाहता है, किंतु स्वीकृति नहीं देता, स्वीकार करने की अवस्था में नहीं आता। जब उसे कुछ दिया जाता है तो वहीं पर वह ना ना कहने लगता है, वह अपने हाथ पीछे खींचने लगता है, वह भयभीत होने लगता है, उसे भय लगने लगता है परिवर्तन से। याद रखो, जब कुछ नया प्राप्त होता है तो कुछ छूटता ही है, किंतु मनुष्य छोड़ना ही नहीं चाहता, जगह बनाना ही नहीं चाहता। और जब किसी नए चीज के लिए जगह बनाओगे ही नहीं, तो भला नई चीज हासिल कैसे होगी। और नए के आने के लिए, बड़े के आने के लिए, विशाल के आने के लिए, भव्य के आने के लिए छोटी चीजों का त्याग करना ही पड़ेगा। किंतु मनुष्य त्याग करने से बचना चाहता है, बांटने से बचना चाहता है। तुम चाहते हो करोड़ों अरबों का धन, और कुछ चंद धन को तुम दान नहीं कर सकते, फिर भला तुम करोड़ों अरबों का धन चाहते कैसे हो। कुछ पाने के लिए तुम्हें कुछ त्यागना ही पड़ेगा, यह इस संसार का नियम है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सोच यदि बांटने में छोटी है तो प्राप्त करने में बड़ी कैसे हो सकती है। तुम्हें मार्ग बनाना होगा, रास्ते खाली करने होंगे, तभी तो तुम बड़ा प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी सोच टिकी है बहुत छोटी चीजों पर, तुम बांट रहे हो बहुत छोटा, या नहीं तो फिर तुम्हें कैसे हासिल होगा वह सब जो तुम पाना चाहते हो। अपना हृदय विशाल करो, बांटना प्रारंभ करो खुलकर। जो तुमने बांटा उसका आभार है, और उसके बदले तुम्हें जो हासिल होगा तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जब यह क्रिया निरंतर होती है, जब यह क्रिया लगातार होती है और बड़ी मात्रा में होती है, बड़ी संख्या में होती है, तो इसका प्रभाव झलकता है।
तब इसका लाभ होता है। मेरे प्रिय, अपना हृदय विशाल करो और त्याग को स्वीकार करो, फिर स्वीकृति दो वह पाने के लिए जो तुम अपनाना चाहते हो। बड़ा पाने के लिए बड़ा मार्ग बनाओ। मैं तुम्हें सारी जीत, समस्त सफलता दिलाना चाहता हूं। मैं तुम्हें इसे दिलाकर रहूंगा। मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। बस तुम्हें पीछे नहीं हटना है, यह स्वीकार करो। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, इस संसार में कुछ भी पाने के लिए तुम्हें कुछ बांटना ही पड़ेगा, और जो पाना चाहते हो बदले में वही मिलेगा जब तुम वह बांटोगे, और कई गुना ज्यादा मात्रा में मिलेगा। प्रेम, धन संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, शोक, अशोक, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नफरत, जो कुछ भी तुम बांटते हो वह कई गुना में होकर तुम्हें प्राप्त होगा। इसलिए चयन कर लो कि तुम क्या पाना चाहते हो, फिर वही बांटना प्रारंभ कर दो। शुरुआत मुझसे ही करो। मेरे प्रति बांटने वाला ही सबसे पहले प्राप्त करने वाला होता है, इसलिए चयन का विकल्प सदैव खुला रहता है। तुम्हें तय करना है कि तुम्हें क्या चाहिए, वही बांटना प्रारंभ कर दो। मैंने इस संसार में तुम्हें कभी अकेला नहीं होने दिया, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अकेला होने नहीं दे सकता, ताकि तुम हारो ना। मैं नहीं चाहता कि तुम हारो, इसलिए मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, सदैव तुम्हारे समर्थन में हूँ, और मैं सदैव तुम्हें जीत दिलाकर रहूंगा, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। इस संसार में उपस्थित जीव, सजीव, निर्जीव, दैत्य, दानव, मानव, कोई तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए, समस्त सफलता दिलाने के लिए, धन, प्रेम, सम्मान दिलाने के लिए। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियां बांटो, तुम्हारे चेहरे पर सदैव मुस्कान रहे, जीत की आभा तुम में झलके और आत्मविश्वास तुमसे टपके, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय, अभी अपनी जीत की पुष्टि करने के लिए संख्या 51,000 लिखो इसी पल में, ताकि तुम जीत सको। समग्रता में जीत पाने के लिए 51,000 तुम्हें लिखना ही है। इसकी पुष्टि के लिए तुम्हें इसी पल में 51,000 लिखना है। पुनः प्रेम पाने के लिए संख्या 11,111 लिखो। मेरे प्रिय, धन पाने के लिए संख्या 22,222 लिखो। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए संख्याएं महत्वपूर्ण है, लाखों में प्राप्त होने वाली चीज है तुम्हें, इसलिए स्वीकृति को आगे बढ़ाओ। प्रिय बच्चे, तुम जितना बड़ा लिखोगे, जितना बड़ा सोचोगे, उतना बड़ा हासिल करोगे। संख्या 99,199 लिखो, ताकि तुम्हें सब कुछ हासिल हो सके। याद रखो, मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, कल्याण तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, वास्तविक अर्थों में उत्थान के साथ तुम्हारी प्रगति होगी।